65। ABC पार्टनर्स हैं, 2:1 रेशो है। कैपिटल गिवन है 60,000, 40,000 और 20,000। और ये फिक्स कैपिटल है, यानी कि करंट अकाउंट में फिक्स है ना, लिखा था। हाँ, फिक्स कैपिटल है। और अब बना लो टेबल, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स। ठीक है, लिख देना हेडिंग ABC फर्म, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। सबसे पहले लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था? 5% पर एनम। तो क्रेडिट करेंगे पार्टनर को 60,000 का 5%, 3,000, 2,000 और 1,000। 6,000 रुपये यहाँ डेबिट कर देंगे फर्म को। दूसरा क्या नहीं दिया इन्होंने, सी को सैलरी देना भूल गए, 1,500 रुपये पर मंथ, यानी कि 18,000 रुपये साल की। सी को सैलरी देनी थी, तो सैलरी जब देते हैं पार्टनर को तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को बी क्रेडिट को करते हैं। देनी थी, किसको देनी थी? बी को। बी को देनी है सैलरी, हाँ, तो बी को कमीशन क्रेडिट ऐसी। क्रेडिट करना था। सैलरी देते हैं पार्टनर को तो क्रेडिट करते हैं, फर्म को डेबिट कर देंगे। ठीक है, अब आ गया कमीशन। कमीशन देनी है 5% प्रॉफिट का। प्रॉफिट कितना था इनका, ये समझ लो 80,000 प्रॉफिट था। कहता है कौन से प्रॉफिट पे कमीशन देनी है? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी कि इंटरेस्ट को माइनस करने के बाद जो आएगा। तो अभी तो इंटरेस्ट तो माइनस किया नहीं था उसने, वैसे ही 80,000 बांट दिया था सीधा। तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट कितना था पार्टनर का? 3,000, 2,000 और 1,000, टोटल 6,000 रुपए। तो आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट बिफोर सैलरी ऑफ पार्टनर्स, तो सैलरी को माइनस नहीं करना क्योंकि बिफोर सैलरी है, आफ्टर इंटरेस्ट है खाली, तो इंटरेस्ट ही माइनस होगा। 74,000 का सीधा 5% कर देंगे। और अगर आफ्टर कमीशन भी लिखा होता तो 5/105 होता है, क्योंकि कमीशन इसमें इंक्लूड होती पहले ही, तो 5/105 करना पड़ता। अभी आफ्टर कमीशन नहीं है तो बिफोर कमीशन ही मानते हैं जब देंगे 37। ना, तो सीधा 100 करते हैं नीचे, फिर 3700। किसको देनी है? सी को। कमीशन देंगे पार्टनर को तो उसको पार्टनर को क्रेडिट करना पड़ेगा, फर्म को डेबिट कर देंगे। और जो गलत प्रॉफिट, रॉन्ग प्रॉफिट जो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है रॉन्ग? 80,000 बांट दिया सीधा उसने पूरा का पूरा। तो 80,000 रुपये जो बांटा है उसने, वो कौन सी रेशो में बांट दिया? अगर गलत रेशो में बांटेंगे तभी प्रॉफिट लेना टेबल में, वरना प्रॉफिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। वरना एक मेथड ये भी होता है कि गलत प्रॉफिट को बांट दो पहले, मतलब वापस ले लो, और जो सही निकालो फिर इंटरेस्ट और ये सब लेस करके जो आएगा सही को क्रेडिट कर दो, उसके बाद बना लो टेबल। वो लंबा होता चला जाएगा क्वेश्चन, उसका कोई फायदा नहीं है। प्रॉफिट को तभी लेना है जिस केस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में गलत में बांट दिया हो प्रॉफिट। तो इसमें गलत रेशो में बांट दिया, कैपिटल की रेशो में बांट दिया इन्होंने। कैपिटल की रेशो क्या आ जाएगी? 60,000:40,000:20,000, यानी कि 3:2:1 आ जाएगी ये भी। नहीं, वो तो 2, हाँ 3:2:1 आ जाएगी ये कैपिटल रेशो, 3:2:1। 20,000 से डिवाइड कर देंगे ना इसको, तो 3:2:1। 3:2:1 में बांटो 80,000 को, बताओ जल्दी। अगर प्रॉफिट को दिया होगा तो क्रेडिट किया होगा, तो वापस लेंगे तो डेबिट कर देंगे, तो डेबिट में लिख दो बस। कितना प्रॉफिट आएगा बताओ डेबिट में? 80,000 इंटू 3/6 तो 40,000 आ जाएगा। 3 2 6 और 2 से कट जाएगा 40,000। ये पैसों में आएगा कुछ, देखो कितना आ रहा है। 26,000.6 आ रहा है। 26,000.6। हाँ नहीं, 26,666.6। हाँ, तो इसमें बढ़ा दो, 1 रुपया बढ़ा दो, 26,667। और ये आ जाएगा फिर 13,333, उसका आधा हो जाएगा ना,
2:1 हो गया ना इनका, आप इसका आधा हो जाएगा इसमें। टोटल देखो 80 हजार ही होता है टोटल। इनको हमने क्या किया, डेबिट किया है। डेबिट समझ में आया क्यों किया अंशिका? क्योंकि गलत प्रॉफिट, जब प्रॉफिट दिया होगा तो क्रेडिट किया होगा, जब प्रॉफिट वापस लेंगे पार्टनर से तो पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा। ठीक है अंशिका? यस सर। और यहाँ डेबिट किया है तो फर्म वाले में क्रेडिट कर देंगे 80,000 और बैलेंसिंग कर दो बस इसकी, पहले फर्म की बैलेंसिंग कर दो, बांट दो। टोटल किधर का ज़्यादा है? क्रेडिट का ज़्यादा है 80,000। बांटो कितना आ गया? 18 6 24 3 27 700 लेस करो इसमें से कितना आता है? 53,000। 53,600। हम्म 52,600। हाँ 52,600। नहीं गलत है ये भी, 300। 7 और 3 10 4 8 12 6 52 300 होगा। 52 300। इसको कौन सी रेशो में बांटेंगे? इसको कौन सी रेशो में बांटेंगे? प्रॉफिट लॉस जो रेशो है इनकी, क्या रेशो है? 2:2:1। 2 to 1। बांटो। यहाँ डेबिट है तो पार्टनर को क्रेडिट कर देंगे, यहाँ करो क्रेडिट, कितना आएगा? पहला तो 2920 आएगा। 29 20,920। 20,920। नेक्स्ट। सेम ही होगा ना, 2:2:11। 2090 आएगा 29। हम्म लास्ट वाले का 10,460 होगा। टोटल करो इनका। 40,000 2920 26,667, ये आ गया 40,920, ये आ गया 13,333, 4 और 14 15,160। देखो डेबिट क्रेडिट कितना कितना आ रहा है। इसका तो डेबिट आ रहा है 19,080 रुपये। क्रेडिट में 3,000 भी तो प्लस होगा। क्रेडिट, ए में। अच्छा हाँ, तो ये आ जाएगा 16,080, 16,080। इसमें कितना आ रहा है देखो? वन 4,253। और इसमें ये है डेबिट, ये आ गया क्रेडिट, और इसमें भी क्रेडिट। वन 827। ये क्रेडिट मिला के टोटल डेबिट के बराबर आने चाहिए, तब इसका मतलब सही है, नहीं तो गलत है। 6 और 2 8, 2 और 8 10, 5 और 1 सही आ रहा है। तो एंट्री क्या बन जाएगी? कैपिटल फिक्स है हमारे, कैपिटल फिक्स है तो क्या हो जाएगी एंट्री? एज करंट अकाउंट डेबिट 16,080, टू बीज करंट अकाउंट 14,253, टू सीज करंट अकाउंट 1,827। आंसर देख लो, मैच कर लो, सही आ रहा है? 65। ठीक है।
आगे समझ में? आ गया। अंशिका अंशिका ठीक है? नेक्स्ट देखो 66 पी क्यू आर पार्टनर्स हैं, उनकी बुक्स में अकाउंट्स कितने कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं 40,000 30,000 एंड 20,000. Subsequently, it was noticed that interest on capital at the rate of 5% had been omitted. मतलब भूल गए देना, omit मतलब भूल गए, बिल्कुल ही नहीं दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. Profit for the year ended 31st March 2020 was 60,000. पूरे साल का प्रॉफिट 31 मार्च 20 का कितना है 60,000. और पार्टनर ड्राइंग्स और ड्राइंग्स दे रखी हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का तो दे नहीं रखा, तो अगर नहीं दिया हो तो ये मानते हैं पार्टनरशिप डीड में नहीं है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं लेंगे उससे पार्टनर से. प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे रखी है 3:2:1. प्रॉफिट भी ये नहीं लिखा कि गलत रेशो में बांटे हैं, तो प्रॉफिट का भी कुछ नहीं करना है, ड्राइंग का भी कुछ नहीं करना है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालनी नहीं है. खाली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना है. क्या लेना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सीधा निकाल दूं 40,000 30,000 और 20,000 पर 5%? बताओ. ये क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, अंडरलाइन कर लो. ऑन 31 मार्च 2020, पहले जो 4 शब्द हैं ऑन 31 मार्च 2020 की कैपिटल है, आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ अकाउंट्स की कैपिटल है, आगे ये भी लिखा है साथ में. यानी कि जो उन्होंने प्रॉफिट बांट दिया बिना इंटरेस्ट के, वो भी इसके अंदर ऐड है, और जो ड्राइंग लिखी हुई है वो भी इसके अंदर लेस हो चुकी है ऑलरेडी. तो ओपनिंग कैपिटल पे जाना पड़ेगा पहले हमें, क्योंकि इंटरेस्ट उसी का निकलेगा ओपनिंग कैपिटल का. क्लोजिंग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो निकाल नहीं सकते. अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया होता तो ओपनिंग पर जाने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो चुका होता, वो भी लेस करते. लेकिन इंटरेस्ट तो देना भूल ही गए थे, इसलिए इंटरेस्ट का कुछ नहीं करना. जो ड्राइंग दे चुके हैं वो ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, तो ऐड कर देंगे. और जो प्रॉफिट दे चुके हैं 60,000 वो ऐड कर चुके होंगे कैपिटल में, तो लेस कर देंगे ताकि ओपनिंग कैपिटल आ जाए. तो पहले इसमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी है. क्वेश्चन को ठीक से पढ़ना है. कंसेप्ट तुम्हें आता भी है तो पता लगा खाली पढ़ने की वजह से गलती कराए. $66 हमें क्लोजिंग कैपिटल गिवन है पी क्यू आर. कितनी कैपिटल है? 40,000 30,000 20,000. हमें ये फार्मूला पता है, ओपनिंग कैपिटल प्लस नेट प्रॉफिट, क्योंकि कैपिटल क्रेडिट साइड में आती है पार्टनर की, और बैलेंस ब्रॉट डाउन. नेट प्रॉफिट भी क्रेडिट में आता है. उसके अलावा जो भी क्रेडिट में आता है सब ऐड होता है, और जो डेबिट में आता है ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो लेस होता है, माइनस ड्राइंग्स. ओपनिंग कैपिटल में प्रॉफिट ऐड करेंगे और ड्राइंग लेस करेंगे तो क्या आता है? क्लोजिंग कैपिटल आ जाता है. अगर क्लोजिंग गिवन हो ओपनिंग निकालना हो तो क्या करेंगे? जो लेस किया हुआ है वो माइनस प्लस, इसके क्लोजिंग में ड्राइंग प्लस कर देंगे और नेट प्रॉफिट माइनस कर देंगे. तो क्लोजिंग कैपिटल दी थी हमें, इसके अंदर हम क्या करेंगे? ड्राइंग को प्लस कर देंगे, ऐड ड्राइंग्स ओपनिंग निकालने के लिए. ड्राइंग्स कितनी गिवन है? 10,000 7,500 एंड 4,500. ये तो ऐड हो जाएंगी. और प्रॉफिट ऑलरेडी दे चुके हैं हम, ओपनिंग में प्लस हो चुका है, तो क्लोजिंग से नेट प्रॉफिट लेस करेंगे तो ओपनिंग आएगा. तो प्रॉफिट कितना दे चुके हैं उनको हम? 60,000. और कौन सी रेशो में दे चुके हैं प्रॉफिट? 3:2:1 में. जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी उसमें बांटा था 30,000 20,000 और 10,000. नेट प्रॉफिट
ये माइनस कर देंगे, तो ये आपकी आ जाएगी ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई है? 20,000, 17,500, 14,500। हाँ। अब इसका इंटरेस्ट तो निकल ही जाएगा। अब तो बस वो इंटरेस्ट वाली टेबल बना देना, एक ही चीज करनी है टेबल में। तो बस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है? 5%। तो 5% कितना इंटरेस्ट देना था इसको? 1,000। इसको कितना देना था? 875। इसको 625। बस टेबल में इंटरेस्ट आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं आना। बाकी जो बैलेंसिंग करके एंट्री बना देंगे। ठीक है, समझ में आ गया अंशिका? रुहानी आ गया। आ गया। अब करोगे ट्राई अपने आप आगे? यस कर लेंगे। एक्सेप्ट 76। देखो 76 क्वेश्चन में लिखा हुआ है लास्ट में 76, पेज नंबर 2.91, उसमें लिखा हुआ है यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के नीचे अंडरलाइन कर लो। एंट्रीज अगर करनी है तो इसका मतलब ये वाला मेथड नहीं है, सिंगल एंट्री वाला मेथड नहीं करना, टेबल वाला। फिर एंट्रीज दूसरे तरीके से होंगी, वो बातें बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा। बाकी 77 तक सारे क्वेश्चन कर लो, एक्सेप्ट 76। एक ही क्वेश्चन है दूसरे मेथड का, बाकी सारे इसी मेथड के हैं। बाकी सब में सिंगल एंट्री पास करनी है। और एक 60 सेकंड क्वेश्चन करके लाना, 60 सेकंड में कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, ठीक है? इंटरेस्ट उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, सिंगल एंट्री पास नहीं करनी, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं करनी, कोई मिस्टेक नहीं है उसमें, खाली कह रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल दो बस। अगर कैपिटल फिक्स्ड होंगे तो क्या होगा इंटरेस्ट, और फ्लक्चुएटिंग होंगे तो कितना होगा इंटरेस्ट। और अंशिका 56 देख लेना एक बार, तुम्हारा हुआ नहीं हुआ चेक कर लेना। ओके सर। ठीक है, परसों तक का काम हो गया। परसों फिर अब 6 बजे मिलते हैं। बाय। बाय।